कलेक्टर बनते ही लड़की 5 स्टार होटल पहुंचती है और वहां जाकर वेटर के पैर छूकर रोने लगती है। कलेक्टर बनने की कहानी। 5 स्टार होटल में एक अनोखी मुलाकात। संघर्ष की शुरुआत। गांव की गलियों में एक लड़की थी जिसका नाम सिमा था। उसका परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा सपना था जो उसे हर हाल में पूरा करना था। वह जानती थी कि अगर वह कुछ करना चाहती है तो उसे मेहनत और संघर्ष करना होगा। उसके परिवार की हालात बहुत मुश्किल थी और उसकी माँ अक्सर कहती, सिमा, अगर तुम अपनी मेहनत और परिश्रम से आगे बढ़ोगी तो एक दिन तुम जरूर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचोगी। सिमा को बचपन से ही पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी। स्कूल के दिनों में वह हमेशा टॉप करती थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसके पास इतनी सुविधाएं नहीं थी कि वह किसी बड़े स्कूल में पढ़ सके या ज्यादा किताबें खरीद सके। फिर भी उसकी मेहनत कभी कम नहीं हुई। गांव में जो भी किताबें मिलती वह उन्हीं से पढ़ाई करती और अपने सपनों को सींचती। सिमा का सपना था कि वह एक दिन कलेक्टर बने। वह जानती थी कि यह एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन उसका आत्मविश्वास इतना मजबूत था कि उसने कभी हार नहीं मानी। गांव के लोगों का भी उसे बहुत सपोर्ट था। वे सब जानते थे कि सिमा में कुछ खास बात है। गांव के बुजुर्ग अक्सर उसे प्रेरित करते थे, सिमा, तुम एक दिन बड़ी अफसर बनोगी, बस मेहनत से काम करो। सिमा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर उसने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर दी। उसे यह भी मालूम था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसने अपने सपने को साकार करने के लिए जी-जान से तैयारी की। उसकी मेहनत ने रंग लाया और एक दिन वह कलेक्टर बन गई। जब सिमा को कलेक्टर बनने का पत्र मिला तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने गांव में जाकर अपने परिवार को यह खुशखबरी दी और सभी ने मिलकर उसका जश्न मनाया। यह सिर्फ सिमा के लिए नहीं, बल्कि उसके पूरे गांव के लिए गर्व का पल था। सभी ने उसकी सफलता को अपनी सफलता माना। अब सिमा की जिंदगी बदल चुकी थी। वह शहर में रहने लगी, एक शानदार सरकारी बंगले में। लेकिन शहर में रहते हुए उसे महसूस हुआ कि यह सारी सुख सुविधाएं केवल बाहरी दुनिया के लिए थी। अंदर से वह अब भी वही सिमा थी जो गांव में कड़ी मेहनत करती थी, जो कभी अपनी माँ के साथ खेतों में काम करती थी। उसके दिल में एक हुक थी, एक कमी थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी सफलता ने उसे अपने गांव और परिवार से दूर कर दिया था। उसके भीतर यह सवाल था कि क्या वह सच में खुश है? क्या उसने जो कुछ भी हासिल किया उससे उसे संतुष्टि मिली है? एक दिन सिमा को एक कार्य के सिलसिले में एक बड़े होटल में जाना पड़ा। वह होटल शहर के सबसे आलीशान और महंगे 5 स्टार होटल में से एक था। जब वह होटल में दाखिल हुई तो उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। हर जगह वैभव और चमक-दमक थी। वह होटल का माहौल, वहाँ के लोग, उनकी जिंदगी, सब कुछ बहुत अलग था। लेकिन एक पल के लिए सिमा को महसूस हुआ कि क्या वह इस चमकदमक का हिस्सा बनना चाहती है। सिमा को जब पता चला कि उसे वहाँ के एक वेटर से मिलना है, तो उसका मन कुछ और ही सोचने लगा। वह वेटर कौन होगा? क्या उसकी जिंदगी भी सिमा जैसी ही होगी? क्या वह भी किसी दिन इस होटल के मालिक बनेगा? या फिर वह अपनी पूरी जिंदगी इसी होटल के अंदर रहकर किसी की सेवा करता रहेगा? जब सिमा उस होटल में वेटर से मिलने पहुंची, तो वह वेटर बहुत साधारण दिख रहा था। उसकी सफेद शर्ट और काले रंग की पैंट से उसकी गरीबी साफ झलक रही थी। लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सिमा को खींच रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, जैसे वह भी किसी मुश्किल घड़ी से गुजर रहा हो। सिमा ने अपनी मुलाकात पूरी की और जब वह होटल से बाहर निकल रही थी, तो अचानक उसकी नज़र उस वेटर पर पड़ी,
जो किसी कागज पर कुछ लिख रहा था। सिमा का दिल कुछ अजीब से तरीके से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे वह वेटर कुछ खास है। अचानक सिमा ने एक विचार लिया और वापस मुड़कर वेटर के पास गई। वह वेटर बहुत हैरान हुआ जब सिमा ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। सिमा ने उसे देखा और फिर अचानक उसके पैर पकड़ लिए। तुमसे मिलकर मुझे अपनी मेहनत की याद आ गई। मुझे समझ में आ गया कि इस दुनिया में सिर्फ मेरी सफलता ही मायने नहीं रखती, हर किसी की अपनी कहानी होती है। सिमा के शब्दों में गहरी भावनाएं थी। वेटर कुछ पल चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वह समझ गया कि सिमा का दिल अब भी उसी संघर्ष में है जहां उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। वह सिमा से कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखों में देखकर यह समझ गया कि सिमा अब अपने जीवन के सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने आ गई है। क्या यह सफलता सच्चे सुख का कारण है? सिमा वहीं खड़ी रही और उसकी आंखों में आंसू थे। यह आंसू दर्द के थे, लेकिन इन आंसुओं में एक नई उम्मीद भी थी। उसने महसूस किया कि वह केवल बाहरी दुनिया के सम्मान और प्रशंसा के लिए नहीं जी सकती, बल्कि उसे अपने दिल की सुननी होगी। उसे अपने भीतर के सवालों का जवाब ढूंढना था। सच्चाई की खोज और नई राह की शुरुआत। सिमा का दिल अब भी होटल के उस वेटर के साथ बिताए हुए कुछ क्षणों में बसा हुआ था। वह उसकी आंखों में जो दर्द और संघर्ष देख चुकी थी, वह उसे बार बार याद आ रहा था। जब सिमा ने उस दिन होटल से बाहर कदम रखा, तो उसका मन भारी था और वह यह सोचने लगी कि क्या सफलता सच में उसे खुश कर सकती है? क्या यह सुख जो उसने अपनी मेहनत से पाया था, वही सुख है जो उसे सच्चे संतोष की ओर ले जाएगा? उस दिन के बाद सिमा ने अपने जीवन के कुछ हिस्सों पर विचार करना शुरू किया। एक कलेक्टर के रूप में उसने बड़े और प्रभावशाली लोगों के साथ काम किया था, लेकिन अब उसे यह एहसास होने लगा था कि इन लोगों की चमकदमक और शक्तियों के पीछे क्या वास्तविकता थी। क्या वे सच में खुश थे? क्या वे अपने जीवन से संतुष्ट थे? या फिर वे भी किसी खोखली दौड़ का हिस्सा थे, जहां एक के बाद एक उपलब्धि के बाद भी संतोष की कोई संभावना नहीं थी? सिमा का मन उस वेटर के चेहरे से भरा हुआ था। उसकी आंखों में छिपा दर्द, उसकी आंतरिक संघर्ष की छाया सिमा के दिल में घर कर गई थी। वह खुद को उसी स्थिति में देख रही थी। भले ही उसके पास अब हर चीज थी, सोने की चमचमाती दुनिया, बड़ा बंगला और समाज में एक उच्च स्थान, लेकिन क्या वह अपने जीवन से खुश थी? क्या वह खुद को संतुष्ट महसूस करती थी? सिमा के दिमाग में सवालों की झड़ी लग गई थी। उस दिन के बाद वह अपनी नौकरी और काम के प्रति अपनी भावनाओं के बारे में ज्यादा सोचने लगी। कलेक्टर के तौर पर वह समाज में एक महत्वपूर्ण पद पर थी, लेकिन उसका दिल और दिमाग अब इस जीवन के असली अर्थ को तलाशने में लगा हुआ था। क्या उसकी सफलता की परिभाषा सही थी? क्या वह जो कुछ भी कर रही थी, वह उसे अपने भीतर की शांति और खुशी दे रहा था? एक दिन सिमा ने फैसला किया कि वह किसी जगह कुछ समय अकेले बिताएगी, ताकि वह अपनी मानसिक स्थिति पर विचार कर सके और यह जान सके कि वास्तव में वह क्या चाहती है। उसने अपने कार्यालय से कुछ छुट्टियां ली और हिमाचल प्रदेश की एक शांत और प्राकृतिक जगह पर जाने का फैसला किया। वह एक छोटे से गांव में गई, जहां उसे प्रकृति और सादगी का सच्चा अनुभव हो सके। गांव में पहुंचते ही सिमा ने महसूस किया कि यहाँ की सादगी, यहाँ का शांति का माहौल और लोगों की सरलता कुछ अलग ही थी। यह लोग गरीबी में रहते हुए भी एक गहरी संतुष्टि और खुशी महसूस कर रहे थे। यहाँ के लोग बहुत खुश थे, उनके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वे जीवन के छोटे छोटे सुखों का आनंद लेते थे। गांव के लोग दिन भर खेतों में काम करते थे, परिवार के साथ समय बिताते थे
और उनकी जीवन शैली इतनी शांत थी कि सीमा को ऐसा लगने लगा जैसे उसने जीवन के असली मायने यहाँ खोज लिए हों। सीमा ने वहाँ कुछ दिन बिताए और गांव के लोगों से मुलाकात की। उसने उन लोगों से उनकी संघर्षों, खुशियों और जीवन के बारे में बात की। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बच्ची, जीवन की असली सफलता यहाँ नहीं है कि तुम कितना कमाती हो या कितनी बड़ी पोस्ट पर हो। असली सफलता है जब तुम अपने दिल की सुनकर अपने परिवार और समाज के साथ मिलकर संतुष्ट और खुश रहो। जब तुमसे कोई खुश हो और तुम खुद भी खुश रहो, तब समझो कि तुम असली सफलता को पा चुके हो। सीमा ने इस बात को गहराई से समझा। उसे महसूस हुआ कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ बाहरी सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मिक संतुष्टि और सच्ची खुशी को प्राप्त करना है। इस गांव में जो सादगी और सच्चाई थी, वही उसकी असली जरूरत थी। वह समझ गई कि कभी-कभी हमें अपनी ऊंचाइयों को छोड़कर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमें अंदर से सुकून देती हैं। सीमा ने गांव में और कुछ दिन बिताए और फिर लौटते वक्त उसने यह ठान लिया कि अब उसे अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से जीना है। वह अब सिर्फ अपनी पदवी और समाज में अपने स्थान के लिए नहीं जीना चाहती थी। उसने अपने जीवन को उस वेटर की तरह देखने की कोशिश की, जो चमकदमक से दूर अपने संघर्ष के साथ सरल और संतुष्ट था। सीमा जान गई थी कि जो सच्चा सुख है, वह बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आता है। शहर लौटने के बाद सीमा ने अपने जीवन में कई बदलाव किए। पहले जैसे वह सिर्फ काम और सफलता की दौड़ में शामिल थी, अब वह अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ और करने का सोचने लगी। उसने अपने कलेक्टर पद का उपयोग करके गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए कार्य शुरू किए। उसने महसूस किया कि केवल व्यक्तिगत सफलता से कुछ नहीं होता, जब तक आप अपने समाज के लिए कुछ नहीं करते। सीमा ने अपने कार्यों को और अधिक मानवीय दृष्टिकोण से देखा। वह समझ गई थी कि असली शक्ति और सफलता तब है जब आप दूसरों की मदद कर सकें और उनके जीवन को बेहतर बना सकें। कलेक्टर बनने के बाद उसने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया कि उसे न केवल सरकारी कार्यों में दक्ष होना चाहिए, बल्कि समाज में वास्तविक बदलाव लाने की दिशा में भी कदम बढ़ाना चाहिए। वह अब सिर्फ पद और प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं करती थी, बल्कि उसकी नज़र में यह बहुत महत्वपूर्ण था कि वह किस तरह अपने कार्यों से दूसरों की मदद कर सकती थी। सीमा ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कई योजनाएं बनाईं। उसने गांवों में स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए स्थानीय अधिकारियों से सहयोग लिया और कई गांवों में हेल्थ कैंप्स लगाए। उसकी मेहनत ने उसे यह एहसास दिलाया कि जब वह दूसरों की मदद करती है, तो वही असली खुशी उसे मिलती है। एक दिन सीमा के पास एक गांव का लड़का आया, जो अपनी पढ़ाई के लिए परेशान था। उसने सीमा से कहा, मैम, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? यह सुनकर सीमा का दिल भर आया। उसने उसे एक छात्रवृत्ति दिलवाने का वादा किया, और उस लड़के के चेहरे पर जो खुशी आई, वही उसकी मेहनत का असली इनाम था। इस घटना के बाद सीमा ने सोचा कि यह असली सफलता है, जब आप दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकें। उसने महसूस किया कि कलेक्टर का पद केवल एक जिम्मेदारी है, लेकिन असली संतुष्टि तब है जब आप दूसरों की मदद कर सकें और उन्हें एक बेहतर जीवन दे सकें। सीमा ने यह ठान लिया कि अब वह अपनी सारी शक्ति और क्षमता उन लोगों के लिए समर्पित करेगी, जो वास्तव में मदद के पात्र हैं। उसने यह भी समझा कि सफलता का असली मतलब केवल पद या पैसा नहीं है, बल्कि वह है जब आप अपने कार्यों से किसी का जीवन बेहतर बना सकें। आत्मिक यात्रा का नया मोड़ और सीमा की सच्ची पहचान। सीमा की यात्रा ने एक नया मोड़ लिया था। गांव की सादगी और शांति से लौटने के बाद उसने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया था।
अब वह अपनी सफलता को केवल एक लक्ष्य या मापदंड के रूप में नहीं देख रही थी, बल्कि उसने यह समझ लिया था कि असली खुशी और संतुष्टि बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। अपने पद की ताकत का उपयोग करके उसने समाज के लिए काम करना शुरू किया था, लेकिन अब वह एक नई चुनौती का सामना कर रही थी। एक ऐसी चुनौती जो न केवल उसके पेशेवर जीवन, बल्कि उसके व्यक्तिगत जीवन से भी जुड़ी थी। यह चुनौती थी अपने भीतर की संतुष्टि और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाए रखें। सीमा के मन में यह सवाल दिन-ब-दिन गहरा होता जा रहा था। वह जानती थी कि कलेक्टर के तौर पर उसकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थी और उसके काम की प्रकृति ऐसी थी कि उसे समाज के लिए बहुत कुछ करना था। लेकिन इस सब के बीच क्या उसने अपने व्यक्तिगत जीवन की पूरी तरह से अनदेखी कर दी थी? क्या उसे अपने जीवन के असली उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने के लिए और कुछ करने की आवश्यकता थी? अब सीमा अपने जीवन को सिर्फ काम और समाज सेवा तक सीमित नहीं रखना चाहती थी। उसे यह महसूस हुआ कि वह भी अपनी आंतरिक शांति की खोज में है और इसके लिए उसे खुद को समझने की जरूरत है। उसने अब खुद से सवाल करना शुरू किया, क्या मैं सचमुच खुश हूँ? उसने महसूस किया कि यह सवाल केवल एक व्यक्तिगत यात्रा का हिस्सा था, जो उसे अपने भीतर की शांति और संतुष्टि तक पहुंचने में मदद करेगा। एक दिन सीमा ने तय किया कि वह अपनी यात्रा को और भी गहराई से समझने के लिए कुछ समय के लिए अपना पद छोड़कर एक बार फिर से खुद को खोजने निकलेगी। उसने सभी कामों को कुछ समय के लिए टाल दिया और एक बार फिर से पहाड़ों की ओर रुख किया। इस बार वह अकेले नहीं, बल्कि अपनी माँ को भी साथ ले गई, क्योंकि उसने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा था और उसे यह विश्वास था कि इस यात्रा में उसकी माँ का साथ उसे और भी कुछ नया सिखा सकता है। जब सीमा और उसकी माँ पहाड़ों में पहुंचे, तो वह एक छोटी सी झील के किनारे बैठ गई। झील का पानी बहुत शांत था और उसके आसपास की हवा इतनी ताजगी से भरी हुई थी कि वह खुद को पूरी तरह से शांति में महसूस कर रही थी। सीमा की माँ ने उसकी ओर देखा और कहा, बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है, जैसे हम दोनों ने कुछ खो दिया हो। सीमा चुप रही और अपनी माँ की बातों पर ध्यान देने लगी। उसकी माँ की आंखों में गहरी समझ थी और वह हमेशा सीमा को सच्ची बातें कहने में संकोच नहीं करती थी। तुमने बहुत कुछ पाया है, सीमा, उसकी माँ ने जारी रखा, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि इस सब से तुम्हें क्या मिला? सीमा की आंखों में हल्की सी उदासी थी। उसने अपनी माँ की बातों को ध्यान से सुना। सचमुच, उसे कभी इस सवाल का जवाब नहीं मिला था कि उसने क्या खोया है। उसकी मेहनत और संघर्ष के बावजूद वह अपने भीतर की खालीपन को महसूस करती थी। वह जानती थी कि उसने बहुत कुछ हासिल किया था, कलेक्टर की कुर्सी, समाज में मान और बहुत कुछ, लेकिन क्या उसे ये चीजें सच में खुशी दे रही थीं? उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा अब तक बहुत लंबी रही है, लेकिन यह आधी यात्रा ही है, सीमा। असली यात्रा तो अभी शुरू हुई है, जब तुम खुद को समझ सको, जब तुम अपने जीवन के उद्देश्य को जान सको। सीमा को यह एहसास हुआ कि उसकी माँ की बातों में गहरी सच्चाई थी। वह खुद को अब तक अपने पद और जिम्मेदारियों के बीच में ही खोए हुए महसूस कर रही थी और उसने कभी यह नहीं समझा कि उसकी असली खुशी और संतुष्टि किस में है। क्या वह सिर्फ समाज सेवा में अपनी जिंदगी बिता सकती है, या फिर उसे अपनी आंतरिक यात्रा पूरी करने के लिए भी कुछ कदम उठाने होंगे? इस सवाल का जवाब सीमा को अगले कुछ दिनों में मिल गया, जब उसने एक साधु बाबा से मुलाकात की। ये साधु बाबा एक बहुत ही अनुभवी और समझदार व्यक्ति थे, जो पहाड़ों में ध्यान और साधना करते थे। सीमा और उसकी माँ एक दिन उन्हें मिलने के लिए उनके आश्रम गईं। साधु बाबा ने सीमा को देखा और बोले, तुमने बाहरी दुनिया में बहुत कुछ पा लिया है, लेकिन क्या तुमने कभी खुद को भीतर से देखा है?
सीमा का मन कुछ अजीब सा हुआ। उसने साधु बाबा से पूछा, बाबा, मुझे क्या करना चाहिए? मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है वह सभी को चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कुछ मिस कर रही हूँ। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, सीमा, तुमने जो बाहरी सफलता पाई है वह सही है, लेकिन जो तुम्हारे भीतर है वह सबसे बड़ा है। जब तक तुम अपने भीतर की शांति और संतुष्टि नहीं समझोगी, तब तक यह सफलता अधूरी रहेगी। जीवन का असली उद्देश्य वही है जब तुम अपने आत्मा के साथ पूरी तरह से जुड़ जाओ। सीमा ने बाबा की बातों को सुना और महसूस किया कि यह वही उत्तर था जिसका वह इतने समय से इंतजार कर रही थी। उसने यह समझा कि सफलता का असली अर्थ सिर्फ पद और प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति और संतुष्टि में छिपा हुआ है। अगले कुछ दिनों में सीमा ने साधु बाबा से ध्यान और साधना की शिक्षा ली। वह अपने भीतर की यात्रा पर निकली। उसे अब समझ में आने लगा था कि जीवन का असली अर्थ क्या है। उसने यह सीखा कि जब तक आप अपने भीतर की आवाज को नहीं सुनेंगे, तब तक बाहरी सफलता से संतुष्टि नहीं मिल सकती। आत्मिक यात्रा की शुरुआत केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर से होती है। सीमा ने अपने जीवन में कई बदलाव किए। उसने अब अपनी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। वह समाज के लिए काम करती थी, लेकिन अब वह खुद के लिए भी समय निकालने लगी। उसने ध्यान और साधना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसकी यात्रा अब केवल एक बाहरी संघर्ष नहीं थी, बल्कि एक आंतरिक यात्रा थी, जहां वह अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश कर रही थी। एक दिन जब सीमा अपने कार्यालय में बैठी थी, उसने महसूस किया कि अब वह वास्तव में खुश है। उसने अपने जीवन को फिर से देखा और महसूस किया कि अब उसके पास वह शांति और संतुष्टि है जो कभी उसने खोजी थी। वह समझ चुकी थी कि असली सफलता बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में होती है। वह एक सच्चे कलेक्टर के रूप में न केवल अपने समाज की सेवा कर रही थी, बल्कि अपने भीतर के आत्मा से भी जुड़ी हुई थी। सीमा की यात्रा अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह अब न केवल कलेक्टर थी, बल्कि एक सच्ची इंसान भी थी, जो अपनी आत्मिक यात्रा को पूरी तरह से जी रही थी। और यही था वह असली मोड़, जहां सीमा ने सच्ची खुशी और संतुष्टि को पाया था। आत्मा की पूर्ण शांति और सीमा की सच्ची पहचान। सीमा की यात्रा अब तक एक ढलान पर थी, जहां वह बाहरी सफलता, समाज सेवा और आत्मिक शांति के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसकी यात्रा का असली उद्देश्य तब सामने आया जब उसने अपनी आत्मा की पूरी गहराई से पहचान शुरू की। सीमा के लिए यह यात्रा कोई साधारण सफर नहीं था, बल्कि यह उस स्थान तक पहुंचने का एक मार्ग था जहां उसे अपने भीतर की शांति, संतुष्टि और आत्मिक बल को महसूस करना था। सीमा अब एक कलेक्टर के रूप में सफलता की ऊंचाइयों पर थी, लेकिन उसे यह एहसास हो चुका था कि उसके जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ अपने पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाना नहीं था। यह एक और गहरी सच्चाई थी, जिसे उसने जीवन के संघर्षों और आत्मिक जटिलताओं के बीच महसूस किया था। अब वह समझ चुकी थी कि दुनिया की सारी चमकदमक से परे असली सुख अंदर से आता है। इस सुख की खोज में सीमा ने अपनी आत्मिक यात्रा का एक नया मोड़ लिया। यह सब कुछ उसी दिन शुरू हुआ जब सीमा अपने जीवन के सबसे गहरे और निजी सवाल का सामना करने के लिए तैयार हुई। क्या मैं अपने जीवन का असली उद्देश्य पहचान पाई हूँ? उस दिन सीमा ने अपने घर के एक कोने में बैठकर सोचना शुरू किया। उसकी माँ ने हमेशा उसे यह सिखाया था कि सफलता केवल बाहरी चीजों में नहीं होती, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुष्टि में होती है। सीमा ने महसूस किया कि वह अब अपने जीवन की दिशा पूरी तरह से बदलना चाहती थी।
उसने यह भी महसूस किया कि जितनी जल्दी वह इस दिशा में कदम बढ़ाएगी, उतनी ही जल्दी उसे अपनी असली शांति मिल सकेगी। सीमा ने फिर से अपना ध्यान, साधना और योग शुरू किया। अब वह केवल कलेक्टर की कुर्सी पर बैठकर काम करने वाली नहीं थी, बल्कि वह खुद के साथ एक गहरी कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने आत्मिक जीवन को ज्यादा महत्व देना शुरू किया और रोज थोड़े समय के लिए ध्यान करने लगी। यही वह पल था जब सीमा ने महसूस किया कि सच्ची खुशी किसी और चीज में नहीं, बल्कि खुद के साथ समय बिताने में छिपी है। इस बीच सीमा ने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। उसने समाज सेवा के अपने काम को और भी विस्तार दिया, लेकिन उसने यह भी ध्यान रखा कि उसकी मदद करने की क्षमता में बदलाव आए। वह अब अपने काम को सिर्फ एक कर्तव्य के रूप में नहीं देख रही थी, बल्कि यह एक तरह का साधना बन चुका था। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि समाज सेवा में संतुष्टि सिर्फ बाहरी प्रभाव से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुष्टि से आती है। सीमा ने अब कुछ समय के लिए अपने काम में बदलाव किया। उसने एक बड़ा निर्णय लिया, वह अब हर सप्ताह कुछ समय अपने लिए अलग निकालेगी। उसे यह महसूस हुआ था कि जब तक वह खुद के साथ समय नहीं बिताएगी, तब तक वह समाज की मदद नहीं कर पाएगी। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि वह एक कलेक्टर के तौर पर बहुत जिम्मेदार थी। लेकिन उसने समझा कि खुद के साथ समय बिताना उतना ही जरूरी है जितना कि समाज के लिए काम करना। सीमा ने आत्मा की शांति और संतुष्टि की तलाश में यात्रा करना शुरू किया। वह धीरे धीरे आत्मनिर्भर और संतुष्ट होती जा रही थी। एक दिन जब वह अपने कार्यालय से बाहर निकल रही थी, तो उसके दिमाग में यह विचार आया कि यह जीवन एक अनमोल उपहार है। उसने महसूस किया कि उसे और भी ज्यादा खुश रहना चाहिए, और इसके लिए उसे अपने जीवन को फिर से संतुलित करना होगा। एक दिन सीमा अपने काम में व्यस्त थी, तभी उसे एक अजनबी से फोन आया। यह एक छोटे से गांव का लड़का था जो बहुत परेशान था। लड़के ने कहा, मैम, मुझे पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, लेकिन मेरे पास नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप मुझे मदद कर सकती हैं। सीमा ने फोन पर उसकी बातें सुनी और फिर उसे एक छात्रवृत्ति देने का वादा किया। यह वह क्षण था जब सीमा ने महसूस किया कि असली खुशी वही है जब आप किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकें। सीमा ने समाज के लिए काम करते हुए यह महसूस किया कि उसके भीतर कुछ और था। वह दूसरों की मदद करने का असली आनंद महसूस कर रही थी। अब उसे यह समझ में आया कि आत्मिक शांति सिर्फ ध्यान और साधना से नहीं, बल्कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तभी वह शांति मिलती है। इस समय सीमा को महसूस हुआ कि उसकी असली यात्रा तभी पूरी होगी जब वह न केवल अपने लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक मजबूत योगदान दे सके। सीमा का अंतिम निर्णय। किसी दिन सीमा ने एक नई योजना बनाई। उसने तय किया कि अब वह अपने पद का उपयोग केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए नहीं, बल्कि समाज में बड़े बदलाव लाने के लिए भी करेगी। उसने सोचा कि वह केवल एक कलेक्टर नहीं बन सकती, बल्कि एक नेतृत्वकर्ता बन सकती है जो समाज को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन कर सके। उसने अपने कलेक्टर पद का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सुधार करने के लिए किया। उसने एक बड़ा परियोजना शुरू किया जिसका नाम था शिक्षा से सशक्तिकरण। इस परियोजना का उद्देश्य था गांव-गांव में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और बच्चों को बेहतर अवसर देना। सीमा ने स्थानीय स्कूलों में सुधार करने, बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए। उसके प्रयासों से कई गांवों में बच्चों की पढ़ाई की दर में सुधार आया और बच्चों को बेहतर भविष्य मिला। सीमा की यह परियोजना समाज के लिए एक प्रेरणा बन गई। उसने यह साबित कर दिया कि बाहरी सफलता का असली मतलब तब है
जब आप समाज में कुछ बदलाव लाकर लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकें। वह अब केवल एक कलेक्टर नहीं थी, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। सीमा ने महसूस किया कि उसने जो बदलाव शुरू किया था, वह केवल शुरुआत थी। उसकी यात्रा अब भी जारी थी और उसने तय किया कि वह हमेशा अपने आत्मिक मार्ग पर चलते हुए समाज के लिए कुछ न कुछ करती रहेगी। उसने समझा कि असली संतुष्टि वही है जब आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा कर पाते हैं। समाप्ति। सीमा की यात्रा एक प्रेरणा बन गई, जिसने यह सिखाया कि सच्ची सफलता और शांति बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि खुद के भीतर से आती है। सीमा ने यह जान लिया कि किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए केवल मेहनत और संघर्ष ही नहीं चाहिए, बल्कि आत्मिक संतुष्टि, शांति और समाज के प्रति प्रेम भी होना चाहिए। सीमा ने अपने जीवन के हर पहलू में बदलाव किया, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। वह हमेशा अपने संघर्षों और मुश्किलों को याद करती रही, क्योंकि वही उसके जीवन का हिस्सा थे। और आज सीमा एक सफल कलेक्टर होने के साथ साथ समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाली एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। क्या सीमा की कहानी ने आपको भी प्रेरित किया? क्या आपने कभी अपने जीवन में इस तरह के बदलाव करने का सोचा है? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपकी जिंदगी में असली सफलता का क्या मतलब है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां देख सकें।